हाय का जॉनवन, पहले राउंड के सीट अलॉटमेंट के बाद आप सभी को सीट एक्सेप्ट करने के लिए फ्रीज, फ्लॉट और स्लाइड का ऑप्शन दिया जाएगा। ध्यान से समझिए, फ्रीज, फ्लॉट और स्लाइड का मतलब क्या होता है और इसको कितने हमें ढंग से इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि हमारे आगे के सारे राउंड की काउंसलिंग में हमें इन्हीं प्रोसेस को फॉलो करना है, इन्हीं ऑप्शंस को जिन्हें हम बोलते हैं विलिंगनेस ऑप्शन। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, अपग्रेडेशन कराने के लिए विलिंगनेस ऑप्शन को चूज करना होता है। इनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक बार ने इसमें गलती कर दी तो हमारी सारी मेहनत जोसा काउंसलिंग में कॉलेजेस के सीक्वेंस भरने की पूरी खराब हो जाएगी। आप एग्जाम्पल की तरह हमने 100 से या हमने 150 चॉइसेस भरी हैं। अगर किसी बच्चे को 150 में उसने चॉइसेस भरी हैं, उसको अगर 130 नंबर पे किसी एक कॉलेज के एक ब्रांच, एग्जाम्पल की तरह आईआईटी मद्रास की उसको केमिकल ब्रांच मिल गई। ये मैंने बोला कि 150 उसने चॉइसेस भरी, 130 नंबर पे उसको एग्जाम्पल की तरह आईआईटी मद्रास की केमिकल ब्रांच मिल गई। अब उसके पास ऑप्शन है कि वो उसको फ्रीज कर सकता है, यानी अगर वो आईआईटी मद्रास की मिली हुई मैकेनिकल ब्रांच से पूरे तरीके से सेटिस्फाइड है और उसमें वो कंफर्टेबल है, वो आगे के राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहता, तो वो उसको फ्रीज करेगा। अब ध्यान से समझिए, फ्रीज केवल और केवल एक्सट्रीम केसेस में बच्चों को करना है, फ्रीज बच्चों को करना ही नहीं है। अगर आपने कॉलेज के सीक्वेंस को सही बनाया है, और आपको कौन नहीं चाहता कि अभी जो हमें ब्रांच मिली है हम उसमें और अच्छी ब्रांच को आगे के राउंड की काउंसलिंग में लेने के लिए प्रयास करें, हर कोई चाहता है, तो फ्रीज तो करना ही नहीं है। अब फ्लॉट और स्लाइड का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बताया 150 उसने चॉइसेस भरी हैं, 130 नंबर पर उसको आईआईटी मद्रास का मैकेनिकल मिल गया। अगर वो आईआईटी मद्रास के मैकेनिकल में जब आगे के राउंड की काउंसलिंग में जाएगा तो 130 से 150 के बीच की चॉइसेस अब उसको नहीं मिल पाएगी। अब उसको 130 से आगे के राउंड की काउंसलिंग में या से 1 से 130 तक की चॉइस मिलेगी, या फिर उसको वापस 130 नंबर की चॉइस मिल जाएगी। यानी 1 से 130 नंबर तक की चॉइसेस में उसको अपग्रेडेशन कराने के लिए अप्लाई करना है। अब फ्लॉट का मतलब क्या है? फ्लॉट का मतलब है जैसे 130 नंबर से 1 से लेके 130 नंबर में आपने सारे आईआईटी की सारी ब्रांच भर रखी हैं और मिला आपको कौन सा? आईआईटी मद्रास का मैकेनिकल। अगर आप चाहते हैं कि 1 से 130 नंबर तक की कोई भी कॉलेज की कोई ब्रांच, चाहे वो आईआईटी मद्रास हो, खड़गपुर हो, या फिर कोई भी आईआईटी हो या कोई भी एनआईटी हो, आप किसी भी कॉलेज की कोई भी ब्रांच में अगर अपग्रेडेशन कराना चाहते हैं, जो कि सबको फ्लॉट ही करना चाहिए, क्योंकि भाई अगर हमने कॉलेज के सीक्वेंस को सही बनाया है और हमने उसको बहुत सोच समझ के सीक्वेंस को बनाया है, तो ज्यादातर बच्चों को फ्लॉट के ऑप्शन पे ही जाना चाहिए, ताकि उनका अपग्रेडेशन हो तो उनके 1 से लेके 100, एग्जांपल की तरह जैसे 130 मैंने बोला, तो 1 से लेके 129 तक उसका अपग्रेडेशन हो और उसको और अच्छे कॉलेज की अच्छी ब्रांच मिले, क्योंकि उसने डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंटरेस्ट को रिलेट करते हुए, स्कोप को देखते हुए कॉलेज का सीक्वेंस बनाया है। अगर आपको किसी भी कॉलेज की किसी ब्रांच में अपग्रेडेशन कराना है तो आप उसमें फ्लॉट के ऑप्शन पे जाएंगे। अगर आपको लगता है यार आईआईटी मद्रास अच्छा मिल गया, अपन तो यही कैंपस लॉक करते हैं, और कैंपस लॉक करके एग्जांपल की तरह आईआईटी मद्रास से ऊपर हमने मैकेनिकल के ऊपर हमने इलेक्ट्रिकल भर रखी है, एमएनसी भर रखी है, एआई भर रखी है, सीएस भर रखी है, हम इसी ब्रांच में जा सकते हैं। हमें कैंपस को लॉक करना है। अगर कैंपस लॉक करके अपग्रेडेशन कराना है तो स्लाइड करिएगा। अगर आप किसी भी कॉलेज की किसी ब्रांच में जा सकते हैं और अपग्रेड करा सकते हैं तो आपको फ्लॉट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ध्यान से समझिएगा, मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूं। बहुत सारे बच्चे कई बार कॉलेज के सीक्वेंस को बहुत जल्दबाजी में बनाते हैं और जल्दबाजी में वो कोई ना कोई ब्रांच को गलत भर देते हैं। इसलिए जब हमें विलिंगनेस चूज करने का ऑप्शन, क्योंकि पहला स्टेप ही ऑनलाइन रिपोर्टिंग में आपको मिलेगा कि आप विलिंगनेस चूज करो, और उसके बाद सेकंड थर्ड स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं और सीट एक्सेप्टेंस फी जमा करनी है। ध्यान से समझिए, आपको पहले ही स्टेप में बहुत दिमाग लगा करके अपने ऑप्शन को क्लिक करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए आपको 14 जून से 18 जून तक का 5 दिन का टाइम मिल रहा है। इसका मतलब है कि हमें फ्लॉट, स्लाइड और जो फ्रीज है, इस ऑप्शन को बहुत दिमाग लगा करके सिस्टमेटिकली करना है, डिस्कशन करके करना है। कहीं हमने कोई ब्रांच में हमें डाउट हो तो हम उस ब्रांचेस के डिस्कशन प्रॉपर कर लें, उसके बाद ही हम अपग्रेडेशन के ऑप्शन पर क्लिक करें। क्योंकि अगर आपने एक बार फ्लॉट कर दिया या स्लाइड कर दिया, आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं प्लीज आपसे कह रहा हूं, पहले स्टेप को आपको बहुत सिंसियरिटी से करना है। आज अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को आप दोबारा से चेक कर लीजिए, आज अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को आप दोबारा से देख लीजिए, उसमें कहीं भी आपको डाउट हो। बहुत सी बार होता है जब राउंड्स के अलॉटमेंट आते हैं, हर बार हजारों की संख्या में बच्चे हमसे डिस्कस करते हैं कि सर मुझे ये ब्रांच मिल गई, अब इसके ऊपर ये ब्रांच मैंने भर रखी है जिसमें मुझे ये ब्रांचों में डाउट है। तो वो डिस्कशन करने के बाद ही आप फ्लॉट, फ्रीज और स्लाइड के ऑप्शन पे
जा करके क्लिक करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, अदरवाइज आपका साल खराब हो जाएगा, पूरी जोशा की मेहनत आपकी खराब हो जाएगी। क्योंकि अगर आपको अपग्रेडेशन होने पर दूसरे कॉलेज की दूसरी ब्रांच मिल जाती है ना, तो प्रीवियस आपको जो ब्रांच मिली है वो ऑटो कैंसिल हो जाएगी। इसलिए इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रख करके ये विलिंगनेस के ऑप्शन में फ्रीज, फ्लॉट और स्लाइड के ऑप्शन पे जाना है। उम्मीद है आपको ये ऑप्शन जो कैसे चूज करने हैं थोड़ा समझ आया होगा। फिर जब अलॉटमेंट के साथ पूरा आपसे डिस्कशन करेंगे, पूरी आपकी हेल्प करते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान।